स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत में हिजाब और धर्म संसद पर दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ईवीएम पर सपा की शिकायत, अब हाथी का बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाने का किया दावा। एक और बड़ी अपडेट, सपा की ईवीएम में गड़बड़ी की चिंता, 24 घंटे टेंट लगाकर करेंगे निगरानी, आयोग ने दी इजाजत। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का दावा, 2 चरणों के बाद सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आयरलैंड का हवाला देकर मोदी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, कहा कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्रा बाहर आए तो जेल के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे, राकेश टिकैत की चेतावनी। एक और बड़ी अपडेट, रजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले जनता की अदालत में लालू कभी दोषी साबित नहीं हुए, नीतीश सरकार में हुए 80 से ज्यादा घोटाले पर कार्रवाई नहीं। एक और बड़ी अपडेट, करहल में केंद्र मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला, अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत में हिजाब और धर्म संसद पर दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने सोमवार को भारत को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। बता दें कि ओआईसी ने हरिद्वार में धर्म संसद, कर्नाटक में हिजाब विवाद और मुसलमानों के खिलाफ कथित नफरत को लेकर चिंता जताते हुए बयान जारी किया है। बता दें कि ओआईसी के महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ओआईसी के महासचिव ने भारत के हरिद्वार में हिंदुत्व के झंडा बरदारों की ओर से मुसलमानों के जनसंहार की अपील और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई है। बता दें कि कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को भी चिंताजनक बताया है। ओआईसी के महासचिव ने इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। बता दें कि बयान में कहा गया है कि ओआईसी के महासचिव ने भारत से आग्रह किया है कि वो मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही मुसलमानों के जीवन शैली की भी रक्षा होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बता दें कि ओआईसी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए अगली खबर, ईवीएम पर सपा की शिकायत, अब हाथी का बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाने का किया दावा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को मतदान संपन्न हुआ। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर गड़बड़ी और प्रशासन पर सरकार के पक्ष में मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। बता दें कि सपा ने सहारनपुर और बरेली में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की और कहा है कि सपा और बसपा के वोट देने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। अभी चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है। चलिए अगली खबर, सपा को ईवीएम में गड़बड़ी की चिंता, 24 घंटे टेंट लगाकर करेंगे निगरानी, आयोग ने दी इजाजत। दरअसल दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब तक 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बता दें कि इसी बीच मतदान के बाद ईवीएम को लेकर सपा अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें कि अलीगढ़ में सपा को डर है कि कहीं ईवीएम में गोलमाल न हो जाए। पार्टी ने ईवीएम स्ट्रांग रूम कैंप्स में टेंट लगाकर निगरानी करने का फैसला लिया है, जिसके लिए 12 पास जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का दावा, 2 चरणों के बाद सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा। दरअसल दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 चरणों में ही सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। बता दें कि दोनों चरणों में मिले जनता के 100% समर्थन का हार्दिक शुक्रिया। दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं कि 2 चरणों में ही सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। चलिए अगली खबर, आयरलैंड का हवाला देकर मोदी सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना, कहा कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों। दरअसल दोस्तों, हिजाब मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आयरलैंड का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, 2019 में आयरलैंड ने पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए उसका स्वागत किया था। अगर आयरलैंड के लिए ये ऐतिहासिक था तो कर्नाटक की बच्चियों से तकलीफ क्यों, उनकी डिग्निटी की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि 2019 में आयरलैंड में पुलिस वर्दी में हिजाब और पगड़ी की इजाजत दी थी। मोदी सरकार ने फैसले को प्रवासी भारतीयों के हित में बताते हुए इसका स्वागत किया था।
बताते चले कि कर्नाटक हिजाब मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कई राजनीतिक पार्टियां स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वकालत कर रही हैं। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म की हिमायत की है। चलिए अगली खबर। लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्रा बाहर आए तो जेल के बाहर ही धरने पर बैठ जाएंगे, राकेश टिकैत की चेतावनी। दरअसल दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, जिसमें 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें 10 फरवरी को जमानत दे दी थी। बता दें कि अब इसको लेकर टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर आशीष को जेल से बाहर किया गया तो हम जेल के बाहर ही धरना देकर बैठ जाएंगे। बता दें कि किसान आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और भारतीय किसान संघ यानी बेक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत, जो कि स्कैम के हिस्सा हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कुख्यात लखीमपुर खीरी प्रकरण के पूरे देश और दुनिया ने देखा। जघन्य अपराध करने के बावजूद आशीष मिश्रा को 3 महीने के भीतर जमानत मिल जाती है। टिकैत ने संवाददाताओं से कहा है कि हर कोई इसे देख रहा है। किसान नेता ने कहा है, तो क्या ऐसी तानाशाही सरकार की जरूरत है? ये इस तरह की व्यवस्था की जरूरत है जिसमें कोई व्यक्ति जो एक वाहन के नीचे लोगों को कुचल देता है वो 3 महीने के भीतर जेल से बाहर निकल जाता है। आने वाले समय में उस जनता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं और लोगों को समझने की जरूरत है। चलिए अगली खबर। रजत नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले, जनता की अदालत में लालू कभी दोषी साबित नहीं हुए। नीतीश सरकार में हुए 80 से ज्यादा घोटाले पर कार्रवाई नहीं। दरअसल दोस्तों, चारा घोटाला के सबसे बड़े और 5वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दोषी करार दिया। बता दें कि लालू को दोषी करार होने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता की अदालत में लालू कभी दोषी साबित नहीं हुए। लोगों ने हमेशा उन्हें सिर माथे पर रखा। आज का फैसला भी अंतिम नहीं है, हम इसके खिलाफ बड़ी अदालत में जाएंगे। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, निचली अदालत के फैसले ऊपरी अदालत में पलट जाते हैं। साथ ही तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश सरकार में 80 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता जानती है कि एक ही केस में लालू को कई बार सजा हो रही है। चारा घोटाला मामले को कई हिस्सों में बांटकर राजनीति के तहत लालू यादव को परेशान किया जा रहा है। लालू गरीबों के नेता हैं और उन्हें इसी की सजा दी जा रही है। यहाँ नीरव मोदी, विजय माल्या, मोहल चौकसी और ललित मोदी जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने पूछा, क्या गुजरात की शिपयार्ड कंपनी के सबसे बड़े 23,000 करोड़ के घोटाले के आरोपियों को भी सजा होगी? साथ ही तेजस्वी ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से हिम्मत नहीं हारने की अपील करते हुए कहा है कि अदालत का फैसला सर्वोपरि है, सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। हम भी करते हैं, हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ये सजा अंतिम फैसला नहीं है, हम इसके खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।